नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आप जानते ही हैं मैं अप्रेंटिस की जो इन्फॉर्मेशन है इस चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड करना ऑलमोस्ट बंद कर चुका हूं। लेकिन आप लोगों के इस तरीके के सवाल आते हैं कि सर एक अप्रेंटिस आई है डीआरडीओ में, बता दीजिए कि इसका क्या बेनिफिट है, कि यहाँ से अप्रेंटिस करने पर हमारी नौकरी लग जाएगी। तो इस वीडियो में जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर आप लोगों को सारी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जो मेरे पास चीज़ें हैं वो भी आपको क्लियर मैं कर दूंगा कि डीआरडीओ से अप्रेंटिस करने के बाद नौकरी में कितना फ़ायदा यहाँ पर होता है, क्या चांसेस होते हैं कि आप लोगों की नौकरी लग जाए। आप यह भी जानते हैं कि 99% डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो अप्रेंटिस करने के बाद आप लोगों के लिए नौकरियां नहीं निकालते, लेकिन उन्हीं के बीच कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जैसे नालको हो गया, आपने कहीं से भी अप्रेंटिस करी है तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा रेलवे हो गया, आपने कहीं से भी अप्रेंटिस करी तो वहाँ पर आप लोगों को मौका मिलता है। माझगांव डॉक हो गया, आपने अप्रेंटिस करी है तो आप लोगों को मौका मिलता है। नेवल डॉकयार्ड की बात करें, अगर आपने वहाँ से अप्रेंटिस करी है नेवी से तो आप लोगों को फॉर्म फिल करने का मौका मिलता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप लोगों का कहीं पर नहीं होता, लेकिन आप लोगों को अप्रेंटिस के बेस पे फॉर्म फिल करने का मौका मिल जाता है। कई जगह ऐसी है जहाँ पर नॉर्मल कैंडिडेट को मौका नहीं दिया जाता, चाहे आपने आईटीआई किया हो या आपने 10th पास किया हो, लेकिन अगर आपने अप्रेंटिस की है तो आप लोगों को वहाँ पर मौका मिलता है। अभी रिसेंट एग्जाम्पल में आप लोगों की नालको की वैकेंसी आई थी, जिसके 13 से आई थिंक आप लोगों के एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं। यह जो अप्रेंटिस है ये डीआरडीओ की है। इसका फॉर्म फिल करने के लिए किसी भी प्रकार का आप लोगों को पैसा नहीं लगना। अप्रेंटिस पोर्टल पे जाकर इस्टेब्लिशमेंट का जो टैब होता है उसमें आप लोगों को बस एक कोड डाल देना है, वहाँ पर आप लोगों की अप्रेंटिस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हार्डली 1 से 2 मिनट लगेंगे आप लोगों को फॉर्म फिल करने के लिए। अगर बात करें तो इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 20 अप्रैल तक आप लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। ट्रेड की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, मशीनिस्ट ग्राइंडर उसके बाद एमएमटीएम जिसे मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस बोला जाता है, कोपा है। उसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल है, आरएनएसी है, फोटोग्राफर है, उसके बाद टनर है, उसके बाद आप लोग का कारपेंटर, रोड्समैन, मैकेनिकल है। इनसे ज़्यादा ट्रेड में डीआरडीओ में नौकरी भी आती है, आप जानते हैं, लेकिन वहाँ पर अप्रेंटिस का कोई फ़ायदा नहीं होता। अब डीआरडीओ से अप्रेंटिस करने के बाद नौकरी कैसे लग सकती है आप लोगों की? देखो भाई, डीआरडीओ से अप्रेंटिस आप लोग करते हैं तो एक अच्छा लिंक आप लोग डीआरडीओ में बनाते हैं उनके स्टाफ से। अगर आपकी परफॉर्मेंस, एवरीथिंग, बिहेवियर अच्छा होता है तो आप लोगों को जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे डिपार्टमेंट रख लेता है, और सैलरी भी आप लोगों को 30 के आसपास यहाँ पर मिल जाती है, लेकिन वो होती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब। डिपार्टमेंट आप लोगों को कभी भी वहाँ से निकाल सकता है। मौका आप लोगों का कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ से अप्रेंटिस करने के बाद आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी या सरकारी नौकरी में फ़ायदा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने प्रतिमाह जो पे आउट है वो बढ़ा दिया, बहुत अच्छी चीज़ है कि 13,000 रुपये प्रतिमाह आप लोगों को दे रहे हैं। पहले ये अमाउंट बहुत कम था, लेकिन इस बार अमाउंट जो है आप लोगों को यहाँ पर बढ़कर मिल रहा है। 12 महीने के लिए अप्रेंटिस होगी। जो आप लोगों का यहाँ पर एआरडी है, इसमें आप लोगों को पुणे में यहाँ पर पदस्थ किया जाएगा। अगर एज की बात करें तो यहाँ पर 18 से 30 साल एज है, यानी इस डेट पे आपकी एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 30 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद ये जो है चयन प्रक्रिया है, यहाँ पर आप लोगों का मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होता है, लेकिन डिपार्टमेंट जो है आप लोगों का यहाँ पर इंटरव्यू भी कई बार ले लेता है। पहले भी डिपार्टमेंट ने आप लोगों से सिर्फ फॉर्म फिल करवाए हैं, लेकिन आप लोगों को डिपार्टमेंट जो है इंटरव्यू के बेस पे यहाँ पर सिलेक्ट करता है। उसके बाद अगर बात करें, डेट्स मैंने आपको बताई दी है। ये जो आप लोगों के कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स है यहाँ पर दे रखे हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इनसे आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद एक इस्टेब्लिशमेंट का कोड सबसे नीचे आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है आई थिंक इस्टेब्लिशमेंट का कोड ये रहा। इस्टेब्लिशमेंट का कोड आपको ये दिख जाएगा। फॉर्म फिल करते टाइम आप लोगों को ये कोड डालना है इस्टेब्लिशमेंट में। जैसे ही आप लोग ये कोड डालेंगे तो आपकी ट्रेड वाइज वैकेंसी जो ट्रेड्स दे रखी है वो आपको दिख जाएगी। बाकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, ये कंडीशन है इसकी। स्टिल कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। ऑफिशियल साइट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।